देखिए आज आपको दिखाते हैं फरीदाबाद में गौ माताओं के लिए एक नई गौशाला एक खुली है। इसके लिए सरकार और प्रशासन के लिए बहुत बहुत आभार धन्यवाद, जो उन्होंने गौ माताओं के लिए पिछले कई वर्षों से तो उनकी सेवा करती आ रही है। परंतु आज जब हम यहाँ से जब गुजर रहे थे तो हमने देखा कि गौशाला बहुत अच्छी खुली हुई है, जिसमें गौ माता बड़े आराम से भोजन कर रही हैं और खा भी रही हैं। और अभी यहाँ पर कुछ समय बाद फिर हमने जब देखा तो महेश हिंदू भी यहीं से जा रहे थे, तो उनको भी हमने रोक लिया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा गौशाला, जो फरीदाबाद की जो नई गौशाला जो खुली है गौ माताओं के लिए, और बहुत ही सुंदर तरीके से बनी है। आप भी देखकर एक चकित रह जाओगे कि हाँ, ये गौशाला कहाँ पर है और कैसी है। तो आप सबसे पहले देखें, ये जो आप देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर गौ माताएं देख सकते हैं, अगर आपको दिख रही होंगी। ये गौशाला कहें या क्या कहें, ये शब्द मैंने थोड़ा सा अटपटा बोल दिया होगा। दोस्तों ये कूड़ा घर है। आप देखें कि कूड़ा घर में किस तरह से गौ माता अपना भोजन यहाँ ढूंढ रही हैं। क्योंकि ये भोजन इसलिए ढूंढ रही हैं क्योंकि जो सरकार प्रशासन ने, जो अच्छे अधिकारी है, अच्छी सरकार है, अच्छे कुछ ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने गौ माता के लिए लाखों करोड़ रुपए जो भेजे हैं ताकि इनकी व्यवस्था अच्छी हो, परंतु वो पैसा डकार गए अंदर कुछ ऐसे लोग, जिसकी वजह से ये दर दर यहाँ भटक रही हैं। आप देखें कि ये जो तमाम जो गौशाला जो ये गौ माता आप देख रहे हैं, ये कूड़े के ढेर में, और ये कूड़ा ये फरीदाबाद शहर का है। और आप देखें यहाँ पे इस रास्ते से, हालांकि ये जो रास्ता है ये बिल्कुल बंद है फिलहाल, परंतु फिर भी कुछ यहाँ पर बड़े वाहन का आवागमन है और शायद इनकी चपेट में आने से शायद इनकी मृत्यु भी हो सकती थी यहाँ पर फिलहाल आप देखें कि ये कूड़ा घर है, और कूड़ा घर में आप देखें कि गौ माता अपना भोजन देख रही हैं। और वो देखें गौ माता वहाँ बैठी है, आप देखें इसको दिख रही है, फिर भी आप देखें जबरदस्ती बात भी करेंगे और महेश हिंदू से बात करेंगे, जो लगातार नारायणी माता गौ संरक्षण सोसाइटी के द्वारा जो लगातार जो सेवा करते आ रहे हैं। ये देखें आप, ये इस तरह का रोड है और ये रोड बंद किया हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो पुल का निर्माण है उसका कार्य यहाँ चल रहा है, और परंतु फिर भी यहाँ पे लोगों का काफी आवागमन है। ये पता है, एक दिन ना ट्रैक्टर वाले ने ना गाय में ना टक्कर मारी थी। लाखों करोड़ रुपए गौ माता के लिए आ रहा है, परंतु यहाँ देखें गौ माता। हाँ, ये डेली का डेली ना यहाँ पे गौ माता की ना भीड़ लगी रहती है, ना कोई ना देखने वाला ना कुछ। कई के तो मीन्स इन्फेक्शन हुआ पड़ा पन्नी वन्नी खा के। ठीक है, बिल्कुल। आप देखें कि जो भी यहाँ से लोग गुजर रहे हैं उनका यही कहना है कि काफी पैसा आ रहा है सरकार की तरफ से, परंतु वो पैसा जा कहाँ रहा है। आइए बात करते हैं। अभी थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा जाम लग गया, थोड़ा सा यहाँ पर बात करेंगे। और महेश हिंदू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश हिंदू जी यहीं से ही जा रहे थे क्योंकि इनका काम है गऊ को देखना, उनकी सेवा करना कि कोई गाय यहाँ एक्सीडेंट तो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आप देखें भारी वाहनों का आवागमन है। महेश जी क्या कहोगे? बहुत ही सुंदर गौशाला है, क्योंकि गौशाला तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो गऊ है यहाँ पर। जय श्री राम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि फरीदाबाद शहर में किसी न्यूज़ वाले ने तो ये आवाज़ उठाई, लेकिन हज़ारों की तादाद में न्यूज़ वाले हैं, छोटे बड़े, लेकिन आज तक भी ऑन रिकॉर्ड दिखा दिया किसी ने भी गौ माता की ये दुर्दशा दिखाई हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद A to Z न्यूज़ का, और आपका भी बहुत बहुत आभार। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो एको ग्रीन की कितनी गाड़ी आ रही है, दिखाइए। ये यहाँ पर कंटिन्यू खल रही है, लेकिन यहाँ से खल के कहाँ जा रही है ये तो किसी को पता ही नहीं है। मैं सुबह यहाँ आया, मैंने गौ माताओं को देखा और सैकड़ों की तादाद में गौ माता थी। दर्द होता है, पीड़ा होती है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि करोड़ों रुपए का बजट पास होता है, वो बजट जाता कहाँ है? और अभी 2 महीने पहले खट्टर सरकार ने 400 करोड़ रुपए का बजट पास किया गौ माताओं के लिए, और मेरे को लगता है 40 पैसे भी गौ माताओं तक नहीं पहुंचे हैं। 40 पैसे भी गौ माता तक नहीं पहुंचे। और कंटिन्यू हम यही दरखास्त लगाते हैं, भाई क्यों नहीं उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए जो गौ माता को रोड पे छोड़ देते हैं? ऐसा क्या कारण है? और ये जो हाईवे बन रहा है ना, ये क्या नाम तुम्हारा, बॉम्बे बड़ौदा हाईवे, और उस हाईवे के नीचे का नजारा है, बड़े शर्म की बात है। और यहाँ हजारों की तादाद में गौ माता है, मरती हैं, पिटती हैं, कटती हैं, लेकिन कोई भी देखने वाला नहीं है, कोई भी एम्बुलेंस नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। नगर निगम वाले हाथ उठा देते हैं अगर कोई गौ माता एक्सीडेंट हो जाती है। और मैंने कल ही फोन किया था, मेरे पास रिकॉर्ड भी है, कि कहते भैया एम्बुलेंस ही खराब है, क्या करें, कोई पैसा ही नहीं है। और बात यहाँ गौ माता की है, कितनी पीड़ा, कितना दर्द होता है। लोग कहते हैं हिंदुओं की संस्कृति है, हिंदुओं की आस्था है, हिंदुओं के 33 कोटि देवता है,
जब यहाँ कहाँ मर जाती है वो संस्कृति, कहाँ आस्था मर जाती है जब गौ माता 56 भोग इस कूड़े के ढेर पर ले दिए। पूरे फरीदाबाद शहर का कूड़ा कचरा इकट्ठा होता है यहाँ पर और भोग लगाया जाता है गौ माता को, जो आज कलयुग में धर्म का प्रतीक है गौ माता। सरकार कह रही है कि हम लाखों करोड़ रुपए का बजट पास कर रहे हैं गौ माता के लिए, ताकि गौ माता को भोजन मिले, उनको स्थान मिले। वो पैसा कहाँ जा रहा है? तो ये दे तो रखा है सरकार ने, हजारों करोड़ों का बजट पास करके यहाँ दे दी उन्होंने। भाई उन्होंने तो क्लियर कर दिया ना। और एगो ग्रीन वाले इनका इतना बुरा हाल है भाई साहब कि ये नहीं देखते हैं। भाई मेरी बात सुनो, कूड़ा पूरे शहर में है, मानते हैं, मेरे कूड़े से कोई आपत्ति नहीं है। भाई जाएगा कहाँ कूड़ा? फरीदाबाद का फरीदाबाद ही भोगेगा ना। पर ये गौ माता क्यों भोग रही है? भाई हमारी गंदगी, घर की गंदगी। तो महेश जी बताओ, ये गऊ जो हैं ये सारी काफी मतलब संख्या में गऊ हैं यहाँ पर, ये गऊ आवारा गऊ हैं या फिर किसी की गऊ हैं? भाई साहब ये किसी की आवारा नहीं है। ये शाम को आना, एक भी गौ माता नहीं मिलेगी आपको, सारी दूध देने वाली हैं। व्यापार है और बहुत बड़ा एक गैंग चल रहा है, इतना बड़ा गैंग है कि हम कह नहीं सकते। एक दूसरे से सारे लिंक है, किसी की 400 गाय, किसी की 500 गाय, किसी की 1000 गाय, किसी की 50 गाय, दूध का व्यापार करते हैं। और वही लोग, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ, वही लोग मतलब छाती पे तेगा लगा देते कि हम गौरक्षक हैं, हम गौ सेवक हैं, जिनकी एक गौ माता है। 99% वही लोग हैं जिनकी एक गौ माता है और जो रोड पर मतलब कि अधिकार जमाते हैं कि हम गौरक्षक हैं, गौ सेवक हैं। पर महेश जी एक बात और मेरे को मतलब ये बात करनी है कि जो मैं काफी दिनों से मैं सोच रहा था, गौ रक्षक जो बिंदु के लेके चलते हैं रात के टाइम, गऊ की सेवा मतलब ठीक उन्हें रोकते हैं, पर यहाँ उनको नहीं दिख रही कि भाई इतनी सारी गऊ हैं, ये मर रही होंगी यहाँ। मतलब देखो मैंने तो बार बार यही कहा है कि सबसे पहले उन पर लगाम लगाओ जो गौ माता को रोड पर छोड़ रहे हैं, सरकार से भी, प्रशासन से भी, और जो गौ सेवक है, गौ रक्षक है। जब गैया मैया उन पे लगाम लग जाएगी तो गौ माता स्वाभाविक सी बात है रोड पे आएंगी नहीं, और जब रोड पे आएंगी नहीं तो गौ माता की रक्षा और सेवा करने का कोई दायित्व नहीं बनता। भाई पहले उन लोगों को रोको ना। क्यों नहीं रोक सकते? क्योंकि वो हमारे भाईचारे में है। कोई हमारा मामा का, कोई ताऊ का, कोई चाचा का, कोई फूफा का, कोई ना कोई कहीं ना कहीं मिला हुआ है। मैं बताऊं, कोई भी कहने सुनने वाला नहीं। और भैया ये भी कहना चाहते हैं, इनको सुनो भाई क्या कह रहे हैं। हाँ जी भैया, हमारा डेली का करना बना, यहाँ से बच्चों को छोड़ने आते हैं जाते हैं, इतनी बदबू, इतने परेशान। पहले जब ये रोड नहीं बना था क्या, जब भी तो अंदर डलता था ये कूड़ा, हम 15 साल से देख रहे हैं। तो मतलब ये जो पुल के निर्माण चल रहा है इसलिए यहाँ पर मतलब नहीं तो भैया ये कम से कम रोड बंद कर दिया है, रोड तो बंद करना चाहिए ना। आवाज उठाई कभी भी? कोई ज्ञापन दिया है, कोई शिकायत दिया? आते जाते बोलते, कई बार जो मिलते हैं यहाँ पे इनके इंचार्ज है, कई बार उनसे बोला है, कोई सुनवाई नहीं है। ये पूरा रास्ता बंद कर रखा, बता अंदर हो कम से कम, इतनी बदबू छड़ रहा है, देखकर ना भारी हो रखा। बताओ गलत है ना, सरकार को नहीं दिख रहा ये चीजें। तो आपको बता दें कि इस समय हम जो हमने टाइटल में डाला हुआ है कि फरीदाबाद जिले में प्रशासन ने एक नई गौशाला बना के दी है। और नई गौशाला आप देख सकते हैं कि सेक्टर 9 जो बाईपास रोड है उस रोड पर ये गौशाला बनी है। आप देखें गौशाला क्या हालत है और कितनी गऊ यहाँ पर हैं। और यहाँ पर अभी जब हमने देखा, अभी आपने लाइव के माध्यम से देखा कि यहाँ बड़े बड़े जो वाहन है उनका भी आवागमन है यहाँ पर। और आप देखें कि अभी एक छोटी जो बछिया है उसका भी अभी एक्सीडेंट हो जाता अगर महेश सिंधु अगर मौके पर ना पहुँचते। आप देखें ट्रक बिल्कुल लेके जा रहा था आधाधुंध, और अभी देखें और भी यहाँ पर ट्रक आ रहे होंगे। और आप देखें ये सारा शहर का कूड़ा है यहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं, और इसी कूड़े में और गौ माता सुबह शाम तक बैठते कि हाँ कुछ ना कुछ हमारे लिए भोजन आएगा। महेश जी सबसे बड़ी बात कि जब कोई ऐसा दिन आता है जब आम जनता गऊ के लिए रोटी निकालती है और उन्हें ढूंढती है, अगर कोई पंडित कहते हैं कि हाँ भी आज आपको रोटी काली गाय गाय के देती है, तो वो आम जनता काली गाय को ढूंढते हैं कि काली गाय मिल जाए तो हमारा मतलब अच्छा काम हो जाए, हमारा उद्धार है। पर आज के टाइम में किसी भी आम व्यक्ति ने गाँव मतलब ये गौ माता है उनके लिए आवाज़ नहीं उठाई। देखिए भाई जब पूरा शहर है और हमारे शहर की आबादी करीबन 28 लाख प्लस होगी, और अगर 28 लाख प्लस में से भी अगर 10,000 लोग भी अगर इसके लिए आवाज़ उठाते तो शायद आज ये नहीं होता। आवाज़ उठाते हैं नाली के लिए, सड़क के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, लेकिन इस आस्था के लिए, इस गौ माता के लिए किसी पर भी ना तो ध्यान जाता है और ना ही कोई आवाज़ उठाता है। हम तो कह कर थक गए और बार बार हम तो कहते हैं कि भाई इनका कोई इंतजाम करिए। जब हरियाणा सरकार ने 400 करोड़ रुपए का बजट पास कर दिया है तो वो पास बजट है कहाँ? अभी आप देखें कि वो जो बाइक पर जा रही है महिला, उन्होंने चुन्नी बांधी हुई थी अपने मुंह पर कि ताकि बदबू ना आए। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप गौ माता को पूछते हैं, अगर वास्तव में आप कहते हैं कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता हैं और ये पूजनीय है, तो यहाँ से आप निकल के दिखाएं एक बार अपने बच्चों के साथ कि हाँ इस रास्ते से आप निकल पाओगे। आप बिल्कुल अपना मुंह बंद करोगे, सांस नहीं ले पाओगे। और आप देखें उसी गंदगी में, बदबूदार गंदगी में ये गौ माता जिन्हें आप पूछते हैं, जिन्हें आप अपने स्वार्थ के लिए पूछते हैं, केवल स्वार्थ के लिए। अगर आप स्वार्थ के लिए नहीं पूछते तो आज इनकी भी रक्षा करने के लिए आप जैसे वो आशा वर्कर और तमाम ये कर्मचारी जैसे आवाज उठाते हैं अपनी, तो मैं कह रहा हूँ एक दिन अगर सारे कर्मचारी और शहर के अगर सारे नागरिक इन गौ माताओं के लिए आवाज उठाएं कि या तो गौ माताओं को सेफ जगह दें, और फरीदाबाद शहर में काफी गौशाला है जिनके लिए पैसा भी दे रहे हैं,
वहां जाके चेक करें कि वास्तव में गौशाला में वो पैसा लग रहा है या सरकार केवल हवाबाजी कर रही है। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, जो धरना प्रदर्शन होता है या फिर रोड पर लोग निकलते हैं, वो सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार इसमें विफल है। भाई ऐसा क्यों, ऐसा एक माहौल बनाते हो जो लोग धरना प्रदर्शन करें या फिर रोड पर निकले, पहले उसका समाधान कर दो। अगर हम चाहे तो ये मत समझो कि हमारे पास लोग नहीं है या हमारे पास पावर नहीं है या हमारे पास लोग जुड़े नहीं है। अगर हम चाहे तो इस कूड़े को उठा के केंद्रीय मंत्री के गेट पे भी गिर सकते हैं, या जो राज्य मंत्री है, मतलब मंत्री है हरियाणा सरकार में मूलचंद शर्मा जी, उसके गेट पे भी गिर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है गौ माता को बचाना और गौ माता की रक्षा करना। अब इसका सोल्यूशन कैसे हो पाएगा, क्योंकि ये तो काफी वर्षों चलती आ रही बात है। देखो सोल्यूशन होगा, आज नहीं तो कल होगा जरूर, और ये आपके माध्यम से ही होगा। जब आप लोग बाहर निकलोगे और इस तरीके से इनकी आवाज को बुलंद करोगे तो सोल्यूशन जरूर निकलेगा। सरकार सोई हुई है पूरी तरीके से गौ माता पर, और अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो भाई किसी दिन ऐसा भी होगा कि हम यहाँ पर एक बड़ा सा ट्रक लाएंगे, उसमें कूड़े को भरेंगे, और जो भी यहाँ का विधायक है या केंद्र में मंत्री है या हरियाणा सरकार में मंत्री है, उसके आवास पर गिरा जाएगा पूर्ण रूप से। और धरना का जो भी मतलब हम धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, वो उनके जिम्मेवार होंगे, हम जिम्मेवार नहीं होंगे। मैं जी एक बात बताओ, एक और बात मेरे को पूछनी है, इसके जिम्मेदार कौन है? भाई प्रशासन है, सरकार है, आम व्यक्ति है, या फिर वो गोरक्षा दल के मेंबर हैं? जो एक कूड़ा है उसकी जिम्मेवारी तो नगर निगम की है सबसे पहले, और उससे पहले नगर निगम के जो देखो जाहिर सी बात है, तो यहाँ पे कूड़ा घर बनाया हुआ है, कूड़ा घर बनाएगा अभी यहाँ पुल का निर्माण चल रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कुछ सामान पड़ा है जिस वजह से कूड़ा बाहर फेंक रहे हैं, परंतु यहाँ पर जो ट्रक है क्रेन के माध्यम से उसको लेके भी जा रही है धीरे धीरे करके। देखिए सर, इतना कूड़ा है कि यहाँ पर आप रोज 400 ट्रक लगा दो, जब भी उतना का उतना ही पड़ा रहेगा। फरीदाबाद के अंदर इतना कूड़ा है, नगर निगम की प्राथमिकता बनती है, नगर निगम का ये पूरा सहयोग होना चाहिए इसमें, इस गौ माता पर। और मैं तो ये कहता हूँ, वे प्रशासन जब इतना बड़ा है तो प्रशासन क्यों नहीं भाई उन लोगों पर लगाम लगाता जो गौ माता को रोड पे छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो प्रशासन की है भाई। हम जब भैया बताइए, राजनेताओं को जब भी गौ माता कब नजर आती है? जब वोट बैंक होता है, यानी कि इलेक्शन आते हैं, जब भी कैसे गौ माता नजर आती है। आज क्यों नहीं नजर आती भाई? इसके प्रधानमंत्री गौ माता पे बने, मंत्री बने, राष्ट्रपति, मतलब जो भी पद लिए हैं गौ माता के नाम पर पद लिए हैं, और आज गौ माता की क्या दशा है आप देख सकते हो। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक खेली जाती है। सवाल इसका ये है कि इसके जिम्मेदार कौन है? बस जिम्मेदार नगर निगम है और यहाँ के राजनेता हैं। भाई देखो, नगर निगम अगर कार्रवाई करे तो क्यों नहीं 2 दिन में गौ महीने को उठा देगा। भाई बतेरी गौशालाएं हैं, कूड़ा हट जाएगा ऐसे, तो कूड़ा हट जाएगा, पर ये गऊ कहाँ जाएंगे फिर? ये यार इतनी मेरी बात सुनो, गौचरण जमीन कितनी है? गौचरण जमीन पर कब्जा कर रखा है, गौचरण जमीन को खाली करो और इन गौ माताओं का संरक्षण करो वहाँ पे। गौचरण सिंह की तो हमें ये सूत्रों में पता लग रहा है कि पहले उद्घाटन कर देते हैं, फिर बाद में उसे हुड्डा को भेज देते हैं। ये तो उसका भी ऐसा है ना, उसका भी मतलब हम जल्द खुलासा करेंगे। अभी इस लाइव के माध्यम से एक बात और बता दूं कि मंत्री और विधायक और सरपंच ने एक जमीन का शिलान्यास किया कि ये जो जमीन है गौशाला के नाम है, रिबन काट दिया, मीडिया में दे दिया और वाही लूट ली, और वो अब जमीन बिक गई हुड्डा के द्वारा, और लोगों ने वहाँ पर अपने 50 गज के, 100 गज के, 150 गज के मतलब प्लॉट ले लिए हैं और खरीद लिए हैं। आप देखें किस तरह की राजनीति है। गौ माताओं के नाम से पहले जमीन दे दी जाती है और फिर अब बाद में फिर उसे बेच दिया जाता है। उस बात का भी अभी हमें जो ये सूत्रों से पता लगा है, सूत्रों से है ये भी हवाला, उसके बाद हम आपको पूरी जानकारी देंगे और बाकायदा आपको लाइव के माध्यम से दिखाएंगे कौन सी जमीनें कहाँ हैं, किसने बेची है और किसने ली है, ये तमाम जानकारी देंगे। फिलहाल आप जो देख रहे हैं तस्वीरें, सेक्टर 9 फरीदाबाद में प्रशासन के द्वारा एक नई गौशाला गौ माताओं के लिए बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई हुई है, जिसमें गौ माता सुबह से शाम तक और रात से फिर सुबह तक अपना भोजन यहाँ ढूंढती हुई है। और इसके जिम्मेदार कौन है? असली आम व्यक्ति इसलिए है क्योंकि वही लोग, काफ़ी लोगों की ये गायें हैं, जैसे उन्होंने बताया कि यहाँ पर काफ़ी लोग गायें हैं जो शाम को अपने घर चले जाएंगे, दूध काट के फिर शाम को इनको छोड़ देंगे। तो आप देखें, जब आपके पास कोई पंडित बोल देता है कि आज एक सफ़ेद गाय को आप रोटी खिलाओ, काली गाय को रोटी खिलाओ, तो उस वक्त आप एक गऊ को ढूंढने के लिए काफ़ी दूर तक जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, केवल एक दिन, अगर आप साल में एक दिन भी गौ माता के निकालेंगे, सारे इकट्ठा होके बच्चे, बूढ़े, महिला सभी और प्रशासन के आगे खड़े हो जाएंगे कि हमें गौ माताओं की रक्षा करनी है कि ये दर दर ना भटके, क्योंकि पैसा इतना आ रहा है। अगर वो पैसा अगर जायज़ लगाया जाए गौ माताओं के लिए तो एक भी गौ माता रोड पर नहीं जाएगी और ना ही उसका एक्सीडेंट होगा, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि इन आवारा पशुओं की वजह से आम इंसान की भी जान जाती है। जब आप के परिवार का कोई सदस्य उस समय जब घायल होता है ना, तो आप अपने अंदर से इन्हीं गौ माताओं को कोसते हैं कि किसकी गाय है, ये आवारा है, प्रशासन बेकार है, वो बेकार है।
तो आपको इन सब बातों से अगर आपको निजात पानी है, छुटकारा पाना है, तो आपको एक बार आवाज़ जरूर उठानी है। केवल एक बार, मैं आपसे कह रहा हूँ, केवल एक बार आप सभी मिलकर, सभी शहरवासी इकट्ठे हो जाएं और इन गौ माताओं के लिए निस्वार्थ मन से आवाज़ उठाएं। एक दिन अपनी छुट्टी करें, स्कूल बंद करें, कुछ भी करें, केवल एक दिन के लिए प्रशासन के सामने खड़े हो जाएं कि हाँ, पूरा शहर आज इन गौ माताओं के लिए आवाज़ उठा रहा है। केवल गौ माताओं की सेवा करना किसी गोरक्षक का काम नहीं है, हम सबका काम है। आप सभी को उठना चाहिए। आप देखें कि महेश हिंदू दिन हो या रात हो, आप देखें पिछले कई सालों से नारायणी गौ माता संरक्षण सोसाइटी के द्वारा एम्बुलेंस निकाली और कहीं भी जब एक्सीडेंट होता है या मृत अवस्था में पड़ी होती है, आज इन्होंने सरकार के बलबूते पर नहीं, केवल अपने बलबूते पर एम्बुलेंस निकाली, अपने बलबूते पर एक अस्पताल खोला छोटा, और अपने बलबूते पर अपना कर्जा करके दवाइयाँ लाते हैं, उनका इलाज करते हैं, परंतु ये किसी का योगदान नहीं है। आप फिर सुन लेने एक बार, आप कभी भी आके चेक करें, वेरीफाई करें, RTI लगाएं, कुछ भी करें, पर सच्चाई यही है। और वो सच्चाई आप यहाँ भी देख सकते हैं कैमरे की नज़र से, ये सच्चाई है। पीड़ा होती है, दर्द होता है बहुत ज्यादा, बिल्कुल है। रोज हमारे पास 8 से 10 कॉल आती है, भाई कहाँ तक करे, अकेला बंदा लात ले जाते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो ये गैया मैया यहाँ पर है ना, अगर कोई साइंस या कोई डॉक्टर बचा जाए तो, क्योंकि इतनी पॉलीथीन खा जाती, पॉलीथीन तो गड़ती नहीं है, बताइए, वो लीवर में, दिल में और न जाने कितनी अंतरियों में चिपक जाती है। ये तो यहाँ का हाल है, परंतु जब ये सड़कों पे चल रही है ना, तो सड़कों पे भी आपको बता दें, जब मथा रोड पर आप देखें कि साइड में आपके लेफ्ट साइड में शराब की बोतलें पड़ी होती हैं, और वो शराब की बोतलें ट्रक के या गाड़ी से फूट जाती हैं, और उसी पे आवारा जो पशु चलते हैं उनके पैरों में लग जाती है। उसके जिम्मेदार कौन है? हम और आप लोग। कभी आपने सोचा है कि जो शराब की बोतल रोड पे पड़ी होती हैं, जब फूटती हैं तो वो कांच कहाँ रोड पे खिला दिया, आप ये देखें, रोड पे खिला दिया, रोड पे बिल्कुल खिला दिया, देखिए आप ये देखें, वो ट्रक आ गया, बताइए, इतना बुरा हाल। ये केवल ये सच्चाई है, शहर की सच्चाई, आम लोगों की सच्चाई। अंत में क्या कहना चाहोगे आप? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि शासन और प्रशासन से कि ऐसा रूप ना बनाए कि लोग धरना दें, प्रदर्शन करें, इन गौ माताओं का संरक्षण करें। और जिनकी ये गौ माता है, मैं उनसे भी हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, भाई साहब, जब आप दूध बेचते हो, अपने घर की आजीविका चलाते हो, अपने पैसे कमाते हो, तो इनका संरक्षण करें, इनको घर पे रखें, इसको रोड पे ना फेंके। ये हिंदुओं की संस्कृति है, हिंदू की आस्था है, हिंदुओं के 33 करोड़ देवता इसमें निवास करते हैं। बस मैं यही अपील करता हूँ, और ऐसा माहौल ना बनाए कि एक बहुत बड़ा आंदोलन हो। बस इससे पहले कि इनका संरक्षण करें, सरकार से मेरी तो यही विनती है। जय श्री राम, जय गौ माता की। तो आप देख रहे हैं ये सुंदर नज़ारा, क्योंकि मैं सुंदर कहूँगा क्योंकि मेरे अंदर से बहुत दर्द निकल रहा है, इसलिए मैं इसे, आप सोच रहे हैं कि मैं अगर किसी अच्छी चीज़ को बुरी बोलूँगा तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों बोल रहा है। और फिर वही मुझे बात आ रही है जो मैंने 2 साल पहले बोली थी कि दर दर भटकूँ, दर दर भटकूँ, भटकूँ दिन में रात में। ये दर दर भटक रही हैं, दिन रात भटक रही हैं, परंतु इसके जिम्मेदार कौन? आप सभी से सवाल है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि इसके जिम्मेदार कौन है और किस तरह से हम इन गौ माता को बचाएं। अगर आप हिंदू हैं और आप गौ माता को पूजते हैं तो जरूर लिखें। जय हिंद।